जी बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे सब्लिमेशन। तो जिस तरह हम पहले पढ़ते आ रहे हैं कि हमने फिल्ट्रेशन भी डिस्कस किया है और साथ हम लोगों ने क्रिस्टलाइजेशन भी डिस्कस किया है। तो ये चाहे फिल्ट्रेशन हो या क्रिस्टलाइजेशन हो, ये दोनों के दोनों ही सेपरेटिंग प्रोसेसेस हैं। फिल्ट्रेशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं और वो किसी लिक्विड या सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में नहीं है, मतलब ये है कि अगर सॉलिड किसी सॉल्वेंट में किसी लिक्विड में डिज़ोल्व ना हो तो फिर हम उनको फिल्ट्रेशन के ज़रिए अलग करते हैं। और अगर हमारे पास कोई सॉलिड जो है वो किसी लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाए और डिज़ोल्व होने के बाद अगर हम दोबारा उस लिक्विड को, अगर हम सॉलिड को अलग करते हैं एक दूसरे से, ये अमल जो है वो क्रिस्टलाइजेशन के अलग करता है। और हमारा आज का जो प्रोसेस है वो है सब्लिमेशन, जिसको हम उर्दू में अम्ल तसईद का नाम दिया करते हैं। कि अम्ल तसईद क्या है? एक ऐसा अमल जिसमें हम किसी एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड से अलग करते हैं। ठीक है, हमने पहले क्या पढ़ा कि अगर सॉलिड डिज़ोल्व नहीं हो रहा किसी लिक्विड में, अगर आपने उसको अलग करना है तो वो फिल्ट्रेशन है। इसी तरह अगर आप सॉलिड को लिक्विड से अलग कर रहे हैं, ये वो सॉलिड है जो लिक्विड में डिज़ोल्व हो चुका है, फिर हम क्या यूज़ करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन। और अगर दो सॉलिड आपस में मिक्स हो गए हैं, अगर हमने इन सॉलिड्स को आपस से अलग करना है तो फिर हम यूज़ करेंगे सब्लिमेशन का प्रोसेस। इस अमल के लिए हम कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। देखें, हम जानते हैं कि मैटर की कितनी टाइप्स हुआ करती हैं? 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये हमारे पास 3 तरह के हमारे पास के मैटर की स्टेट्स हुआ करती हैं। अब हम ये बात जानते हैं, अगर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो तो ये अमल कौन सा कहलाता है? दिस इज़ कॉल्ड एज मेल्टिंग। अगर कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो तो ये मेल्टिंग कहलाता है। कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो तो क्या बोलते हैं इसको? हाँ भाई, The conversion of liquid into gas is called as evaporation। ये अमल evaporation कहलाता है। मतलब ठीक है ना? हाँ। और अगर कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो तो ये अमल क्या कहलाता है? The conversion of gas into liquid is called as condensation। Yes, you are right। And the conversion of liquid into solid is called as freezing। ये अमल freezing कहलाता है। ठीक है मुस्लिम? और इसके बाद देखें ज़रा, अगर कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा हो या अगर कोई गैस जो है वो डायरेक्टली तौर पे सॉलिड में कन्वर्ट हो रही हो तो ये अमल क्या कहलाते हैं? याद रखिएगा, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस, दिस इज़ कॉल्ड एज सब्लिमेशन। ठीक है, और इस तरह किसी भी गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना डायरेक्टली तौर पर, ये अमल कहलाता है डेपोजिशन। ये अमल डेपोजिशन कहलाता है। तो मालूम ये हुआ सब्लिमेशन, जिसको हम उर्दू में अम्ल तसईद का नाम दिया करते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं बगैर उसको लिक्विड में कन्वर्ट किए। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे? हम एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड से सब्लिमेशन के ज़रिए अलग करेंगे। मसलन हमारे पास क्या हुआ? अब डेफिनेशन समझ आ गई आप लोगों को कि द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली, दिस इज़ कॉल्ड एज सब्लिमेशन। सो वी हैव अ मिक्सचर ऑफ सैंड विद अमोनियम क्लोराइड, अल मारूफ नुशादर। नुशादर जो अमूमी तौर पे हम खांसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ मार्केट में अमोनियम क्लोराइड के सिरप भी अवेलेबल हैं। तो अब इस तरह से है कि आप लोगों के पास सैंड और अमोनियम क्लोराइड जो है ये आपस में मिक्स हो गए हैं। तो हमने क्या करना है? हमने सैंड और अमोनियम क्लोराइड को एक दूसरे से अलग करना है। अब ये दोनों के दोनों सॉलिड है। अब क्या करेंगे? इन दोनों सॉलिड्स को हम अलग करने के लिए क्या करेंगे? सब्लिमेशन का अमल इस्तेमाल करेंगे। अब होगा क्या? इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है? मतलब ये मुझे याद पड़ रहा है, एक बार बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था, राइट द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ सब्लिमेशन। 2 नंबर का सवाल आया था कि आप सब्लिमेशन की इंस्ट्रूमेंटेशन लिखें। मतलब ये कि आप इसके प्रॉपर डायग्राम बने। ठीक है, तो इस सिलसिले में स्टूडेंट क्या करेंगे? हम लोग ये करेंगे कि सबसे पहले आप एक फ़नल ले लेंगे। ठीक है,
तो ये हमारे पास सिंपल एक फ़नल है, ठीक है। तो आपने करना ये है कि इस फ़नल के अंदर आप लोगों ने फ़िल्टर पेपर ले लें, फ़िल्टर पेपर को आप गीला कर लें, ठीक है। गीला करके फ़िल्टर पेपर को इस फ़नल के अंदर यहाँ सेट कर दें सारा, ठीक है। और फिर क्या करना है, आप लोगों ने कॉटन ले लें, कॉटन को आप थोड़ा उसको वेट कर लें, कॉटन गीला करके इस सारे के सारे हमारे पास फ़नल जो है इसके बाहर आप कॉटन लगा दें सारी गीली करके, ताकि अगर गीली होगी तो चिपकी रहेगी। फिर क्या करेंगे, आपने करना यह है कि आप एक चाइना डिश लेंगे, ये हमारे पास एक चाइना डिश है। इस चाइना डिश के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास मिक्सर है सैंड और अमोनियम क्लोराइड का, वो मिक्सर आप इसके अंदर डाल देंगे। देखिए हम यहाँ पर ना हम इसको दो डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं। ये हमारे पास जो रेड रेड डॉट्स आ रहे हैं ये हमारे पास सैंड है, और ये हमारे पास यहाँ जो ब्लू शो कर रहे हैं ये हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस आप चाइना डिश को जिसके ऊपर हम लोगों ने फ़नल को उल्टा करके रखा हुआ है, तो फ़नल हमने क्योंकि उल्टी रखी हुई है, सो दिस इज़ कॉल्ड एज इन्वर्टेड फ़नल, ठीक है। ये इन्वर्टेड फ़नल कहलाती है क्योंकि हमने फ़नल को यहाँ पर उल्टा रखा हुआ है, और ये इसके ऊपर क्या रखी हुई है, हमारे पास कॉटन है जो कि वेट फॉर्म में यहाँ हमने रखी हुई है, ठीक है, हो गया। अब इस तरह से है कि आप लोगों ने ये जो चाइना की जो एक चाइना डिश है, इस चाइना डिश को आप ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखें, स्टैंड के ऊपर रखें, फिर आप इसके नीचे आग जलाएंगे, ठीक है। अब हम जब आग जलाएंगे तो याद रखिएगा अमोनियम क्लोराइड जो कि हमारे पास निशादर कहलाता है, इसकी खसूसियत ये है कि क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में होता है, अब हम जब अमोनियम क्लोराइड को जब हम गर्म करते हैं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता बल्कि सीधा ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह अगर हम देखें हमारे पास ये जो ड्राई गैस हुआ करती है, ड्राई गैस क्या हुआ करती है, सॉरी ये जो ड्राई आइस हुआ करती है, ड्राई आइस हमारे पास सॉलिड स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड हुआ करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब आप सॉलिड स्टेट में रखते हैं तो ये क्या होता है, ये भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती बल्कि फ़ौरन से ये गैस में कन्वर्ट हो जाती है। और हमारे यहाँ एक जो नॉर्मल प्रैक्टिस है, हमारे यहाँ नेफ्थलीन की टैबलेट्स जो हैं वो कपड़ों में और इस तरह हमारे यहाँ की गंदम वगैरह में रखते हैं, और वो गोलियाँ कुछ अरसे के बाद गायब हो जाती हैं। तो वो गोलियाँ जो हैं वो सॉलिड थी, तो वो क्या हो गई, गैस बन के वहाँ से उड़ गई हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा कि आपके पास जो अमोनियम क्लोराइड जो है ये क्या होगा, आपसे गर्म करेंगे तो फ़ौरन से किस में कन्वर्ट हो गई है, अमोनियम क्लोराइड गैस में कन्वर्ट होगा। वो गैस क्या करेगी, जाके इस फ़नल की अंदरूनी साइड में जाके चिपक जाए, मतलब अब ये गैस अगर जहाँ पर गैस की शक्ल में उड़ेगी ना, जब ऊपर जाके टकराएगी तो क्योंकि फ़नल हमने ठंडी की हुई है बाहर हमने कॉटन लगा के, तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास ये होगा ये गैस जब टकराएगी इससे तो यहाँ पर जाकर दोबारा से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, और इस फ़नल के अंदर जो हमने फ़िल्टर पेपर लगाया हुआ है उसके ऊपर जाके ये चिपक जाएगी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सिंपली आप ये फ़नल उतार लें, उतार के इसके अंदर फ़िल्टर पेपर निकालेंगे तो क्या होगा, हमारे पास अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाएगा, पीछे क्या बच चुकी होगी, सैंड बची पड़ी होगी। तो इस तरह हमारे पास चाहे वो बेंजोइक एसिड हो या हमारे पास नेफ्थलीन हो, हमारे पास आयोडीन हो, हमारे पास ड्राई आइस हो, या हमारे पास जो है वो अमोनियम क्लोराइड हो, ये सारे के सारे सब्लिमेशन के ज़रिए किसी भी दूसरे सब्सटेंस से अलग किए जा सकते हैं।